तो पिछले वीडियो में हमने बताया था इस तरीके का वेबसाइट कैसे बनाना है ब्लॉगर के अंदर में। ये जो वेबसाइट है ऐप स्टोर के जैसा वेबसाइट है, ठीक है, जैसे कि प्ले स्टोर है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो प्ले स्टोर में जिस तरीके से ऐप जो है पब्लिश होता है, तो उसी तरीके से जो है हम खुद से जो है वेबसाइट को क्रिएट करके और उसके अंदर में जो है ऐप पब्लिश कर सकते हैं। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कैसे जो है उस तरीके का वेबसाइट जो है ब्लॉगर पे आपको बनाना है। तो उस वीडियो का लिंक जो है नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप जो है जान सकते हो कि कैसे जो है आपको ब्लॉगर के अंदर में ऐप स्टोर बनाना है, ठीक है, खुद का। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इसी प्रकार का जो है मैंने बताया था ऐप स्टोर बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ये थीम, ठीक है, सिंपल सा है। थीम को डाउनलोड करके और ब्लॉगर के अंदर में अपलोड करना होता है, ठीक है। तो वो तरीका जो है मैं बता दिया हूँ। बाकी इसके अंदर में कैसे जो है ऐप को पब्लिश किया जाता है वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। अगर वीडियो सही लगे तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो ब्लॉगर में ऐप पब्लिश करने के लिए करना क्या पड़ता है, तो सिंपल सा स्टेप है। यहाँ पे जो है न्यू पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले टाइटल देना है, ठीक है। टाइटल देने के बाद यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम करेंगे क्या कि प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐप जो है पब्लिश हुआ है, ठीक है। इसमें जो है प्ले स्टोर में डेली के डेली जो है ऐप पब्लिश होता है, ठीक है। डेवलपर लोग जो है करते क्या है कि ऐप को पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से ऐप जो है पब्लिश हुआ है, सेम इसी तरीके से जो है ऐप को करना क्या है कि पब्लिश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पे आप जो देख रहे हो तो ये जो है व्हाट्सअप मैसेंजर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये व्हाट्सअप मैसेंजर लिखा हुआ है तो ये जो है टाइटल है, ठीक है। तो इसको चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है जाऊंगा ब्लॉग पे और यहाँ पे जो है टाइटल में इसको करूँगा क्या कि पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेस्ट हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे जो है लेबल भी आप दे सकते हो, ठीक है। लेबल यहाँ पे तो यहाँ पे हमने क्या किया कि व्हाट्सअप मैसेंजर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप करना क्या है कि यहाँ नीचे जो है सर्च डिस्क्रिप्शन में भी इसको करना क्या है कि पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने जो है पेस्ट कर दिया। तो सर्च डिस्क्रिप्शन देने से ये फ़ायदा होता है कि गूगल में कोई भी सर्च करेगा तो ये हमारा पेज उसके सामने में चला जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है 150 आप वर्ड लिख सकते हो, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो इसको टैग भी बोला जाता है, सर्च डिस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। तो इस चीज़ को सबसे पहले आपको समझना होगा, ठीक है, क्योंकि पोस्ट को रैंक करवाने के लिए जो है आपको यहाँ पे सही से सर्च डिस्क्रिप्शन देना होगा। तो चलिए ये चीज़ जो है आपको मालूम चल गया होगा। बाकी यहाँ पे जो है हमने टाइटल भी दे दिया। टाइटल देने के बाद यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे जो है एक आइकॉन अपलोड करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्ले स्टोर के अंदर में ये वाला आइकॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि एक जो है आइकॉन अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद जो है यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आइकॉन हमारे पास है, ठीक है, व्हाट्सअप मैसेंजर का। तो इसको जो है आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो या चाहे तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमें करना क्या है कि टिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे जो है अपलोड हो गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सेलेक्ट पे फिर से क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आइकॉन जो है सामने में आप देख सकते हो कि आ गया। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इसको जो है आप कहीं से भी डाउनलोड कर लो, ठीक है, चाहे आप गूगल से डाउनलोड कर लो या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि आइकॉन ही आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आइकॉन अपलोड हो गया। अब करना क्या है कि इस इमेज पे एक बार टच कर देना है। टच करने के बाद जो है यहाँ सेटिंग पे क्लिक कर देना है और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट आपको देना है अलग अलग तरीके से। लेकिन चलिए यहाँ पे जो है करता क्या हूँ कि लिख देता हूँ। यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेंजर मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पे करना क्या है कि पेस्ट कर देना है, ठीक है।
और यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि मीडियम पे ही रखना है और यहाँ पे जो है अपडेट पे क्लिक कर देना है। ठीक, क्लिक होने के बाद जो है अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो है नीचे डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, कि व्हाट्सअप मैसेंजर के अंदर में है क्या क्या, तो वो यहाँ पे देना पड़ता है। जैसे कि व्हाट्सअप मैसेंजर के अंदर में वीडियो कॉलिंग है। ठीक है, आप जो है फ़ोटो वीडियो कुछ भी भेज सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन इसी चीज़ के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसे ही बोला जाता है। तो आपको प्ले स्टोर पे भी दिखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं प्ले स्टोर पे आ गया। आने के बाद जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा नीचे। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन ही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्सअप फॉर्म फेसबुक। ठीक है, तो ये जो है डिस्क्रिप्शन ही है। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है फ़ोटो भी लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक चीज़। ठीक है, चलिए पहले ब्लॉग पे। तो यहाँ पे जो है हमें फ़ोटो नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे जो है सिर्फ डिस्क्रिप्शन हमें देना है। तो यहाँ पे जो है हमने डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया। ठीक, अब इसको चाहेंगे तो हम बीच में ला सकते हैं। ठीक है, तो बीच में लाने के लिए हमें करना क्या होगा, इस पर सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे ठीक है क्लिक कर देना होगा। तो होगा क्या कि ये बीच में हो जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि व्हाट्सअप मैसेंजर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड बटन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डाउनलोड बटन कैसे लगाना है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जैसे कि यहाँ पे जो है आपको एक बार एंटर दबाना है। ठीक, एंटर दबाने के बाद जो है नीचे आपको डाउनलोड बटन लगाना है। तो डाउनलोड बटन जो है मिलेगा कहाँ, तो चलिए सबसे पहले मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड बटन को यहाँ पे फिर से जो है क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद जो है फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे चूज फाइल पे। और अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको जो है कहीं से भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, गूगल से भी या किसी भी वेबसाइट से आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड बटन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ बटन को। तो यहाँ पे जो है मैं करूँगा क्या कि अपलोड करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है डाउनलोड बटन है। ठीक है, तो अब करूँगा क्या, इस पर एक बार क्लिक करूँगा। उसके बाद जो है यहाँ ओपन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है अपलोड होना शुरू हो गया। ठीक है, अपलोड होने के बाद यहाँ पे करना क्या है, एक बार क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ नीचे सेलेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक, सेलेक्ट पे क्लिक होने के बाद नीचे जो है आपके सामने में डाउनलोड बटन आ जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड बटन आने के बाद जो है आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है सबसे पहले एक बार जो है एंटर दबा के नीचे की ओर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको डाउनलोड लिंक लगाना है। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो भी क्लिक करेगा कोई भी यूज़र तो डाउनलोड होना शुरू हो जाए व्हाट्सअप मैसेंजर ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड लिंक कैसे लगाया जाएगा, तो डाउनलोड लिंक लगाने के लिए यहाँ पे दो तरीके से आप लगा सकते हो। पहला तो अगर आपके पास गूगल ड्राइव अकाउंट है, ठीक है, फ्री में बनता है, जीमेल आईडी से आप बना सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर में अगर आप ऐप को अपलोड करते हो तो वहाँ से क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट लिंक जो है जनरेट करके इसके अंदर में लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो है बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास गूगल ड्राइव अकाउंट अभी नहीं बना हुआ है और आपने जो है गूगल ड्राइव के अंदर में ऐप को पब्लिश नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इस पर जो है अलग से एक वीडियो मैं बनाऊँगा, अगले वीडियो में जो है आपको बताऊँगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर में जो है कैसे डाउनलोड लिंक लगाया जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड लिंक लगाने के लिए यहाँ से जो है हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे जो है प्ले स्टोर पे आके और ये जो व्हाट्सअप मैसेंजर है इसका लिंक जो है हमें देना पड़ेगा। ठीक है, डाउनलोड बटन के अंदर में। तो यहाँ पे जो है हम करेंगे क्या कि इस सभी लिंक को जो है हम कॉपी करेंगे। ठीक है, तो कॉपी हमने कर लिया। अब जाएंगे हम ब्लॉग पे। ब्लॉग पे आने के बाद जो है इस बटन पे एक बार क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद नीचे आप देख सकते हो कि ये जो है सेटिंग है। ठीक है, तो सेटिंग पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो है मीडियम पे क्लिक कर दूँगा। ठीक, तो होगा क्या कि ये जो है मीडियम में हो जाएगा बटन। ठीक है, लेकिन इसको जो है हम छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, छोटा आप चाहे जितना मर्जी उतना छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने छोटा कर दिया डाउनलोड बटन को। अब यहाँ पे करूँगा क्या कि इस पे क्लिक करूँगा। क्लिक होने के बाद जो है यहाँ पे करूँगा क्या कि इन सभी को मैं डिलीट कर दूँगा जो पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, डाउनलोड बटन के अंदर में। तो डिलीट होने के बाद अब इसके अंदर मैं लिंक पेस्ट करूँगा, वही लिंक जो हमने प्ले स्टोर से उठाया था। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है।
तो अप्लाई पे क्लिक होने के बाद ये जो है तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या होगा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ब्लॉगर पे आप जो ऐप को पब्लिश करोगे तो एक चीज़ का ध्यान में रखना है, डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिप्शन ही वो चीज़ है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके ऐप को जो है रैंक करवाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना जो है ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ लीगल तरीके से करोगे काम, ठीक है। तो ऐसे में होगा क्या कि एडसेंस का अप्रूवल आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। जो है प्ले स्टोर पे भी देखोगे ऐप जो भी पब्लिश होता है तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन अलग से लिखना पड़ता है, ऐप को अलग से पब्लिश करना होता है, फ़ोटो देना होता है, यानी पूरे प्रोफेशनल तरीके से ऐप पब्लिश होता है। लेकिन यहाँ पे जो है स्टार्टिंग करने के लिए ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर भी जो है आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में वही चीज़ लिखना है जो ऐप के अंदर में होगा, ठीक है। बाकी उतना टेंशन लेने की कोई बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इतना सारा काम करने के बाद जो है अब करना क्या होगा कि यहाँ पे जो है पब्लिश पे क्लिक कर देना होगा और ये जो है पब्लिश हो जाएगा। तो होगा क्या कि जब गूगल पे कोई भी सर्च करेगा तो आपका जो है ऐप सामने में आएगा, ठीक है, जो आप पब्लिश करोगे यहाँ से, तो ठीक है। तो चलिए मैं इसको करता क्या हूँ कि पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है फिर से एक बार कन्फर्म पे क्लिक कर देना होगा और फिर ये जो है ऐप पब्लिश हो जाएगा, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ऐप पब्लिश हो चुका है, ठीक है, पब्लिश मार्च 7 को, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप पब्लिश हो चुका है पहले ही से, ठीक है। बाकी जो ऐप पब्लिश हुआ है व्हाट्सअप मैसेंजर, वो चीज़ जो है इसी थीम के अंदर में दिखेगा, ठीक है। तो दिखेगा कहाँ, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इसी तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके होगा क्या कि लोग जो है डाउनलोड कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमने ऐप को पब्लिश किया, ठीक है। ऐप को पब्लिश करने के बाद इस पे व्यू पे हम क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सब जो है डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है डाउनलोड बटन भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सही तरीके से नहीं दिख रहा क्योंकि नेट जो है अभी स्लो है, नहीं तो पूरा फुल साइज में जो है डाउनलोड बटन दिखेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक होने के बाद होगा क्या कि ये जो है पहले प्ले स्टोर पे जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाएगा इसलिए क्योंकि हमने जो है प्ले स्टोर का ही लिंक डाला है। बाकी अगर गूगल ड्राइव का लिंक होता तो डायरेक्ट जो है ये डाउनलोड हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंस्टॉल पे क्लिक करके कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में अगर आप प्ले स्टोर के जैसा जो है खुद से वेबसाइट बना के आप अपना स्टोर चलाना चाहते हो तो आपके पास तो ऐप उतना सारा होगा नहीं, लेकिन आप इसी तरीके से काम कर सकते हो। प्ले स्टोर से जो है ऐप को उठा के आप अपने वेबसाइट के अंदर में डाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल लीगल है, ठीक है। बाकी और भी गूगल पे सर्च करके कहीं से भी कोई सा भी वेबसाइट से अगर आप उठा के लिंक सेट करोगे तो ऐसे में जो है गूगल एडसेंस आपका अप्रूव नहीं होगा। क्यों नहीं अप्रूव होगा, तो यहाँ पे भी एक लोचा है। आप ये जो प्ले स्टोर देख रहे हो तो ये जो है गूगल का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। आप ब्लॉगर भी जो है गूगल का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। यूट्यूब भी जो है गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे अगर प्ले स्टोर पे से जो लिंक को अगर उठा के आप जो है ब्लॉगर के अंदर में डालोगे तो एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए यही जानकारी देना था आपको। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा ब्लॉगर से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।